हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी उड़ीसा चैनल। आज हम जीके सीरीज शुरू करेंगे। ये जीके सीरीज आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या रेलवे, बैंक या फिर कोई और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। इस जीके सीरीज में हम सभी जीके का सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर जनरल साइंस। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे। एमसीक्यू डिस्कशन के अलावा मैं बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप एक पेन और एक पेपर में मैं जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दूं उसे नोट कीजिएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम जल्दी शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पूछा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड फ्रॉम डैश टू डैश, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन से ईयर से कौन से ईयर तक डेवलप हुआ था। ऑप्शन ए 2000 BC टू 1500 BC, ऑप्शन बी 2500 BC टू 1500 BC, ऑप्शन सी 2500 BC टू 1750 BC या फिर डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2500 बिफोर क्रिस्ट टू 1750 बिफोर क्रिस्ट। आपको कई सारे जगह पे 2600 BC टू 1900 BC भी मिलेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2500 BC से 1750 BC करेक्ट होगा, क्योंकि ये मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर। इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन से साल में डिस्कवर किया गया था। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1930 या ऑप्शन डी 1932। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1921। 1921 में दयाराम साहनी इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्कवरी किए थे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ द टर्म इंडस सिविलाइजेशन। कौन से पहले व्यक्ति थे जो कि इंडस सिविलाइजेशन का टर्म यूज किए थे या फिर बोले थे। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए जॉन सोर, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी दयाराम साहनी या ऑप्शन डी जेपी जोशी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन मार्शल। दयाराम साहनी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहला साइट हड़प्पा को डिस्कवर किए थे 1921 में, जो कि मैं पहले सेकंड क्वेश्चन में डिस्कशन कर चुका हूँ। और जेपी जोशी के और बाकी सारे ऑप्शन के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी आलमगीरपुर या ऑप्शन डी सुक्ता गेंदोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट वाज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी। इनमें से कौन सा एक पोर्ट सिटी है या फिर आप बोल सकते हैं बंदरगाह। तो ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी सुक्ता गेंदोर, ऑप्शन सी अलादीनो एंड बालाकोट या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। लोथल, सुक्ता गेंदोर, अलादीनो और बालाकोट ये सभी पोर्ट सिटी हैं, बंदरगाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले हम कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन का इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और उनका लोकेशन के बारे में भी। तो यहाँ पे कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन के इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में दिया गया है। जैसे कि पहला साइट है हड़प्पा, जो कि रावी रिवर में के पास है और स्टेट है पंजाब और प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है हड़प्पा। तो इसका एक्सकेवेटर है दयाराम साहनी, जो कि 1921 में हड़प्पा को डिस्कवर किए थे। नेक्स्ट साइट है मोहनजोदारो, जो कि इंडस रिवर में है, स्टेट है सिंध, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है और इसको डिस्कवर किए थे राखलदास बैनर्जी 1922 में। नेक्स्ट साइट है चानहुद्रो। चानहुद्रो इंडस रिवर के पास लोकेटेड है, जो कि सिंध स्टेट से है,
प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। इसको डिस्कवर किए थे मैके 1925 में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट साइट है लोथल। लोथल जो कि है एक इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन का, भोगावा रिवर के नियर लोकेटेड है और प्रेजेंट डे गुजरात इंडिया में है और इसको डिस्कवरी किए थे SR राव। नेक्स्ट इंपोर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का कालीबंगन, जो कि कालीबंगन को बोला जाता है बैंगल्स ऑफ ब्लैक कलर, जो कि घग्गर रिवर के पास लोकेटेड है, प्रेजेंट डे राजस्थान इंडिया में लोकेटेड है। इसको डिस्कवरी किए थे अमलानंद घोष। नेक्स्ट साइट है बनवाली। बनवाली भी घग्गर रिवर में है, स्टेट है हरियाणा इंडिया और इसको डिस्कवरी की थी RS पीस्ट। हड़प्पा का लास्ट साइट जो कुछ डिस्कवर किया गया था वो धोलावीरा रिवर है, लूनी गुजरात इंडिया में है। इसको डिस्कवरी किए थे JP जोशी 1967 से 68 के बीच में। आपको मैं जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आप कॉपी में नोट कीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि विच वॉज द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे पूछा है कि सबसे बड़ा इंडियन साइट कौन सा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। आपको पता होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट साइट जो है मोहेंजोदारो है, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे पूछा है कि इंडियन साइट, ऑप्शन है कि हड़प्पा, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी मोहेंजोदारो, ऑप्शन डी चानहुद्रो। आपको पता ही होगा हड़प्पा मोहेंजोदारो पाकिस्तान में लोकेटेड हैं, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राखीगढ़ी, जो कि है एक इंडियन साइट और इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा इंडियन साइट भी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि द पीपुल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ड देयर हाउसेस ऑफ व्हाट। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किससे अपने घर बनाते थे। ऑप्शन ए बर्न्ट ब्रिक्स, ऑप्शन बी रॉ ब्रिक्स, ऑप्शन सी बोथ A एंड B या ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बर्न्ट ब्रिक। बर्न्ट ब्रिक का इस्तेमाल वो लोग जान चुके थे और इसीलिए उसी का इस्तेमाल कर रहे थे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज़ द लोकल नेम ऑफ मोहेंजोदारो। मोहेंजोदारो को हम और क्या बुला सकते हैं। ऑप्शन ए माउंट ऑफ लिविंग, ऑप्शन बी माउंट ऑफ ग्रेट, ऑप्शन सी माउंट ऑफ डेड या ऑप्शन डी माउंट ऑफ सर्वाइवर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउंट ऑफ डेड। माउंट ऑफ डेड यानी कि मुर्दों का टीला, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउंट ऑफ डेड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द फेमस ब्रोंज फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल एंड बियर्डेड मैन प्रीस्ट किंग वॉज फाउंड इन विच साइट। डांसिंग गर्ल का फिगर और प्रीस्ट किंग का फिगर इनमें से कौन से साइट में पाया गया था। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहेंजोदारो, ऑप्शन सी चानहुद्रो या ऑप्शन डी कालीबंगन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहेंजोदारो। तो मोहेंजोदारो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। यहाँ पे बहुत सारे फिगर या फिर सील्स पाया गया था, जिनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेट बाथ, जो कि सबसे बड़ा बिल्डिंग है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। यहाँ पे असेंबली हॉल भी पाया गया था और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ मोहेंजोदारो में पाया गया था। इसी तरह हड़प्पा में 6 ग्रैनरीज इन रो पाया गया था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है कि द फेमस ग्रेट बाथ वाज फाउंड ऑन व्हिच साइट। ग्रेट बाथ जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट बिल्डिंग है, इनमें से कौन सी साइट में पाया गया था। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहेंजोदारो, ऑप्शन सी बनवाली या ऑप्शन डी दयमाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहेंजोदारो, जो कि मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ कि ग्रेट बाथ जो कि लार्जेस्ट बिल्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोहेंजोदारो में पाया गया था एक्सकवेशन के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ए कॉपर चैरियट ऑफ हड़प्पा टाइम्स वाज डिस्कवर्ड एट।
हड़प्पा का एक कॉपर चैरियट इनमें से कौन से साइट में डिस्कवर किया गया था? ऑप्शन ए कुंतल, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी दैमाबाद या ऑप्शन डी बनवाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दैमाबाद। दैमाबाद में जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट है, वहाँ पे कॉपर चैरियट और ब्रोंज इमेज पाया गया था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट वाज और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज नोन एज द सिटी विदाउट सिटाडेल। कौन सा सिटी को सिटी विदाउट सिटाडेल भी बुलाया जाता है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदारो, ऑप्शन सी धोलावीरा या ऑप्शन डी चानहुद्रो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चानहुद्रो। चानहुद्रो को सिटी विदाउट सिटाडेल या कि बिना गढ़ का शहर बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, हु डिस्कवर द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को कौन डिस्कवर किए थे? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखल दास बैनर्जी, ऑप्शन सी मके या ऑप्शन डी जेपी जोशी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला साइट हड़प्पा को डिस्कवर की थी 1921 में। ऑप्शन बी राखल दास बैनर्जी जो दिया गया है, राखल दास बैनर्जी 1922 में मोहनजोदारो को डिस्कवर किए थे। माके चानहुद्रो को डिस्कवर किए थे 1925 में, और जेपी जोशी डिस्कवर किए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन का लास्ट डिस्कवर्ड साइट जो कि है धोलावीरा 1967 में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज व्हिच एज सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सा एज का सिविलाइजेशन है? ऑप्शन ए स्टोन एज, ऑप्शन बी आयरन एज, ऑप्शन सी ब्रोंज एज या ऑप्शन डी गोल्डन एज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रोंज एज। आपको पता होगा ब्रोंज एज जो है 3300 BC टू 1200 BC के बीच में लाई करता था, और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है 2500 BC टू 1750 के बीच लाई करता था, जो कि ब्रोंज एज के अंदर आता है। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है कि द पीपुल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड व्हिच गॉड। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन से भगवान को वर्शिप करते थे या फिर पूजा करते थे? ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी पशुपति महादेव या ऑप्शन डी इंद्र एंड वरुण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पशुपति महादेव। पशुपति महादेव को इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग वर्शिप करते थे। यहाँ पे मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो हैं वो कोई पर्टिकुलर गॉड के या भगवान की मूर्ति को पूजा नहीं करते थे, और या पर्टिकुलर टेम्पल में पूजा नहीं करते थे। और दो चीज़ के बारे में उनको बिल्कुल भी नहीं पता था, एक है आयरन और दूसरा है लायन। आयरन का इस्तेमाल नहीं जानते थे और लायन के बारे में भी उनको नहीं पता था, लेकिन वो बाकी सारे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, जैसे कि सीप, गोट, ऑक्सन, बुल, बफालो, ऐसे सब एनिमल्स का वो लोग डोमेस्टिकेशन करते थे। लायन के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपुल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी ट्रेडिंग, ऑप्शन सी हंटिंग या ऑप्शन डी फिशिंग। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर। तो ये था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन मैंने बहुत मेहनत से डिज़ाइन किए हैं। कुछ क्वेश्चन मैं लुसेंट से उठाया हूँ और कुछ क्वेश्चन मैं खुद से बनाया हूँ।
तो क्वेश्चंस लिमिटेड हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू। जय जगन्नाथ।